अस्सलामुअलैकुम। बेटा, मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन करा दी थी बेटा। हम आज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं बेटा। ठीक है, हम आज स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखो, हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन में कहा था कि व्हेन मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर एज एन ओनली प्रोडक्ट। कंडेंसेशन में हम थोड़ा सा डिफरेंट बोलेंगे बेटा। हम कंडेंसेशन के लिए क्या बोलते हैं, मैं लिखता हूं, पॉलीमराइजेशन इन विच, देखिए, polymerization in which monomers combine monomers combine to form a polymer, to form a polymer with elimination of, with elimination of small molecules, small molecules like water, HCl, अमोनिया, एट्सेट्रा बेटा। अब देखो, अगर आपके मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाए और पॉलीमर के साथ साथ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट भी हो रहे हों, तो बेटा हम उस पॉलीमराइजेशन को कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन से आसान इसलिए है कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम लोग ज़्यादातर दो ही टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं, एक एस्टर और एक अमाइड। तो मैं ज़रा याद दिलाऊं आपको। देखो बेटा, या तो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं एस्टर्स, जिन्हें हम लोग पॉलीएस्टर्स कहते हैं, और या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं बेटा अमाइड्स, जिन्हें हम लोग पॉलीअमाइड कहते हैं। एस्टर्स के बारे में आपको चूंकि पहले पढ़ाया जा चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बेटा, एस्टर्स होते क्या है, एस्टर्स किन चीज़ों से बनते हैं। तो बेटा आपको याद होगा कि अगर एल्कोहल प्लस कार्बो ऑक्सैलिक एसिड कंबाइन हो जाए तो दे विल फॉर्म एस्टर प्लस वाटर। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। एल्कोहल किसे कहते हैं बेटा, जिनमें ओ एच हो। कार्बोक्सिलिक किसे कहते हैं बेटा, जिनमें सी ओ ओ एच हो। और एस्टर्स किसे कहते हैं, जिनमें सी ओ ओ सी हो, हम उन्हें एस्टर्स कहते हैं। अमाइड्स बेटा, अमाइड्स में क्या होगा बेटा, अगर आप अमाइन को कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला दें, अमाइन प्लस कार्बोक्सिलिक, तो बनते हैं बेटा
अमाइड, ये हमने पहले नहीं पढ़ा, अमाइड प्लस वाटर बेटा। तो एस्टर के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें COC हो जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक से बनते हैं। अमाइड्स हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल, अमाइन किसे कहते हैं? कंपाउंड्स विच कंटेन NH2 फंक्शनल ग्रुप, इन्हें कहते हैं अमाइन। और कार्बोक्सिलिक आपको पता है, ऐसे कंपाउंड विच कंटेन COOH फंक्शनल ग्रुप। अमाइड किस ग्रुप को कहते हैं बेटा? याद रखिएगा, अगर कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको C डबल बॉन्ड ONH नजर आ जावे तो इसका मतलब है वो अमाइड है बेटा। तो हमें बेसिकली ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अमाइन से अमाइड पे। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से एस्टर बनता है, इसका आइडिया बच्चों को ज़रूर होता है, ठीक है। हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ेंगे बेटा एक एक करके, वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगा, फिर आसान कर देंगे, फिर आसान जल्दी हो जाएगा हमारा। सबसे पहले कंडेंसेशन पॉलीमर में जो पहला पॉलीमर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेरिलीन। इसको ना पॉलीएस्टर भी कहते हैं, पॉलीएस्टर। ये वही पॉलीएस्टर है जिसे आप नॉर्मली पॉलीएस्टर पॉलीएस्टर बोलते रहते हो, पॉलीएस्टर, ठीक है, टेरिलीन या पॉलीएस्टर। अब आप चेक करें, इसके नाम में लिखा हुआ है एस्टर। इसका मतलब ये हो गया कि टेरिलीन के जो मोनोमर्स होंगे बेटा वो होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाऊंगा, फिर आपको मैं सिलेबस वाली चीजें बता दूंगा। देखो बेटा, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो आप उसे बोलते हैं ओल। अगर कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएं बेटा तो उसे जर्नली कहते हैं डाइओल। फिर से सुने, अगर कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आए बेटा तो कार्बोक्सिलिक को कहते हैं ओइक एसिड। अगर किसी एक ही मॉलिक्यूल में दो ओइक एसिड आ जाए तो हम उसे जर्नली कहते हैं डाइओइक एसिड। अब एग्जाम्पल से समझाता हूं, जरा देखिएगा। देखो बेटा, OH CH2 CH2 OH बेटा, ठीक है। अब आप देखें, अब मैंने CH2 लिखा और दोनों तरफ OH लिखे, तो आप इसे जर्नली क्या बोलेंगे बेटा? इसमें दो OH ग्रुप हैं तो हम इन्हें जर्नली कहते हैं इट्स अ डायोल मॉलिक्यूल, यानी इसमें दो ओल हैं। दोबारा देखिए, इसी तरह बेटा अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपके सामने आ जाए जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो हों, जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CH2 COOH बेटा। अब आप देखें, इसमें आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ओइक एसिड नजर आ रहे हैं, तो हम इसे जर्नली क्या कॉल कर सकते हैं इस मॉलिक्यूल को? हम इसे जर्नली कह सकते हैं इट्स अ डाइओइक एसिड। पहला सवाल, हमें कैसे पता चला कि टेरिलीन के मोनोमर्स ओल और ओइक एसिड होंगे? हमें ऐसे पता चला कि टेरिलीन पॉलीएस्टर है। एस्टर हमेशा दो चीजों से बनता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब देखिए, आपके पेपर के अंदर आपको अलाउ होता है कि आप किसी भी मोनोमर में कार्बन की चेन ना बनाएं और कार्बन की चेन की जगह बॉक्सेस बना दें। मैं कोशिश करता हूं समझाने की। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये देखो, सपोज करो मैं एक पहले आपको थोड़ा सा, मैंने कहा ना जरा बाहर आउट ऑफ सिलेबस से फिर अंदर इनसाइड आऊंगा ताकि पहले आपको बात समझ में आ जाए। सपोज करो बेटा, ये OH है और दो OH के बीच में
4 CH2 के यूनिट्स हैं। डायोल क्या मतलब? CH2 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 CH2, 4 CH2 है और उसके बाद फिर एक OH। तो डायोल के बीच में कितने? 4 CH2 सपोज करो। दूसरा देखिएगा, OH C O CH2, सपोज करो इनके बीच में 2 CH2 है, ठीक है, सपोज किया मैंने। C O OH, ये डाइओ एक हो गया। दोबारा सुने बेटा, OH, आपको पेपर में ऐसे नहीं बनाना, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए बात। ये देखें, OH CH2 4 टाइम्स, फिर से डायोल लिखा मैंने। दोबारा देखें बेटा, फिर से डायो एक बना रहा हूं, OH C O CH2 2 टाइम्स बेटा, C O O H, ये फिर से डायो एक हो गया। अब थोड़ा एज्यूम करें, एस्टर के, पॉलीएस्टर के मोनोमर्स क्या होते हैं? डाइओल और डायोइक। और वो आपस में कंबाइन कैसे होते हैं? ऑल्टरनेटिवली, डायोल डायोइक, डायोल डायोइक, डायोल डायोइक, एंड लंबे से बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डायोल डायोइक एसिड आपस में कंबाइन होते जाते हैं। अब देखिए, आपको याद होगा एल्कोहल अपना H डोनेट करता है, H डोनेट करता है, कार्बो ऑक्जेलिक अपना OH डोनेट करता है। कार्बो ऑक्जेलिक अपना OH डोनेट करेगा, एल्कोहल अपना H डोनेट करेगा, एल्कोहल अपना H डोनेट करेगा, कार्बो ऑक्जेलिक OH डोनेट करेगा, कार्बो ऑक्जेलिक अपना OH डोनेट करेगा। अगर मैं यहां N लिख दूं तो इसका मतलब बहुत सारे डाइओल डाइओइक ऑल्टरनेटिव। देखिए, मैं कलर का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब देखें क्या बचता है, जरा देखिएगा। आपने लिखा O, ठीक है, उसके बाद है बेटा CH2 4 टाइम्स O। आपको एस्टर बनाना आता है, ये O जाकर किससे कंबाइन हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O से बेटा। ये देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, CH2 टेकन ट्वाइस, C डबल बॉन्ड O। अब ये किससे जाके कंबाइन हो जाएगा? अगले से देखिए बेटा, O CH2 4 टाइम्स, अगेन O किससे कंबाइन हो जाएगा बेटा? C डबल बॉन्ड O, CH2 2, C डबल बॉन्ड O। गौर से देखें, ठीक है। अब आप देखें, जैसे जैसे एक एक एस्टर बन रहा है, ये देखें बेटा, एस्टर नजर आ रहा है, ये देखें एस्टर, ये देखें एस्टर। अब आप सोचें, अगर आप बिलियंस ऑफ डाइओल और डाइओइक एसिड आपस में कनेक्ट करते जाएंगे तो जो बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा, मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा, उसमें एक दो एस्टर ग्रुप होंगे या बिलियंस ऑफ एस्टर, बिलियंस ऑफ एस्टर। इसका मतलब ये हुआ बेटा, आप इसे कह सकते हैं इट इज पॉली एस्टर। ये क्या बन गया? पॉली एस्टर बेटा, बहुत सारे एस्टर वाला।
इसीलिए इसको पॉलीएस्टर कहते हैं, बिकॉज ऑफ द मैनी एस्टर ग्रुप, पॉलीएस्टर। जबकि इसका एक और नाम क्या था बेटा, टेरिलीन, इसको टेरिलीन भी कहते हैं। अब आप देखें, वही आपने ब्रैकेट लगाया, इधर एन लगा दिया, साथ में बहुत जाहिर बात है एक एस्टर ग्रुप बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, तो बहुत सारे एस्टर लिंक बनेंगे बेटा, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे। तो आप देखें इसमें क्या हुआ, एक पॉलीएस्टर बना, टेरिलीन बना, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुए। तो कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या है, when monomers combine to form a polymer with elimination of small molecules like water हो, HCl हो या अमोनिया वगैरह, तो इसे कहते हैं पॉलीएस्टर टेरिलीन। अच्छा, हमारे सिलेबस में अलाव क्या है, अलाव ये है कि ये जो आपके पास वो है ना, जो जो कार्बन की चेन्स हैं ये वाली, इन्हें आप बॉक्सेस में शो कर सकते हो, मतलब इनको आप एज अ बॉक्स शो कर सकते हो, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं होगी आप, या आप एज अ बॉक्स 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 बना सकते हो कार्बन चेन को। कैसे, देखिएगा, ये तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल से समझाया। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं जो कि हमारे सिलेबस में, तो ज़रा देखिएगा हम टेरिलीन या पॉलिएस्टर को कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, उसी ऊपर वाली चीज़ को वापस बना रहा हूं, यानी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं टेरिलीन, टेरिलीन जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पॉलिएस्टर, टेरिलीन और पॉलिएस्टर बेटा। देखिए, उसी वाले को मैं दोबारा बना रहा हूं, ये देखें, आपने OH बनाया, ठीक है। अब आपने कार्बन की चेन ना शो करें, कोई बात नहीं, ये देखें मैं कार्बन की चेन नहीं शो कर रहा, बल्कि उसकी जगह क्या शो कर रहा हूं, बॉक्स। व्हाट डज इट मीन, इट दिस बॉक्स शो या दिस बॉक्स बॉक्स रिप्रेजेंट कार्बन चेन, तो आप मत शो करें, आपने ऊपर शो की हुई है ना, ये रही, नहीं करें। अगर वो आपको दे दे तो शो कर दे, नहीं दे डायरेक्ट ऐसे बना लें, ये ले OH, ये क्या बना दिया मैंने, डायोल। बॉक्स का मतलब कार्बन चेन। दोबारा देखें, लुक एट हियर, COOH बेटा, ठीक है। यहां आपने क्या शो कर दिया, एक बॉक्स। बॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन की चेन, OOH। ये मैंने क्या बना दिया, डायोइक बना दिया बेटा। अब आप सोचें, N का मतलब बहुत सारे, N का मतलब बहुत सारे, चलें बेटा, कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H, अल्कोहल का H, कार्बोक्सिलिक का OH, कार्बोक्सिलिक का OH। देखो बेटा आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, लुक एट हियर, ये देखें, उसी इतने बड़े स्ट्रक्चर को आप इतना छोटा करके भी बना सकते हैं, ये देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हो गया O, ये आपने बनाया बेटा बॉक्स, साथ में O, ठीक है। अब ये देखें आप, आपने इसे मिला दिया जा करके बेटा, C डबल बॉन्ड O के साथ, ये हो गया C डबल बॉन्ड O के साथ, ठीक है। और ब्रैकेट लगा के क्या लगा दिया, N, साथ में NH2O। इसे आप कह सकते हैं टेरिलीन या फिर पॉलीएस्टर। क्या सिखा रहा हूं, एक चीज, आपके पास ये चॉइस होती है कि आप कार्बन की चेन शो करने के बजाय उसमें बॉक्सेस बना दें। अब सवाल ये है कि दोनों बॉक्सेस अगर कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों बॉक्सेस, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉक्स किस
मोनोमर से बिलोंग करता है, या कौन सी कार्बन की चेन किस मोनोमर से बिलोंग करती है। तो हम करते क्या है, एहतियातन दोनों में से किसी एक को कलर्ड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे कलर्ड कर दूं, ये देखें, ये लो, ये कलर सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ सके कि एक बॉक्स किसी दूसरे मोनोमर की चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा बॉक्स किसी दूसरे मोनोमर चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो इसे कहते हैं टेरिलीन। तो वो जो शुरू में मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई है ना, ये सिर्फ समझाया है कि आपको कार्बन की चेन पेपर में नहीं बनानी, आप उस चेन को डायरेक्ट क्या शो कर दें बेटा, बॉक्सेस से। और अगर आपको चेन ही में बनाना है और बना सकते हैं तो बनाइए बेटा, कोई इशू नहीं है। ये हो गया पहला कंडेंसेशन पॉलीमर जिसका नाम था टेरिलीन, जिसे कहते हैं पॉलीएस्टर। हमारा दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर है बेटा नायलॉन, नंबर 2। पहला था टेरिलीन, दूसरा है बेटा नायलॉन। नायलॉन होता है पॉलीअमाइड। अभी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी बेटा। देखो, टेरिलीन एस्टर था, नायलॉन अमाइड है। एस्टर के मोनोमर क्या होते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक। अमाइड के मोनोमर क्या होते हैं, अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितना आसान हो गया, सिर्फ आपको ये पता होना कि कौन सा पॉलीमर क्या है। जैसे टेरिलीन एस्टर है, नाइलॉन अमाइड है। अब आप देखो, हम कार्बन की चेन नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल बेटा, NH2, उसके बाद मैंने कार्बन की चेन अगर दी होती तो बना लेता, नहीं दिए दफा करो, मैं उसकी जगह बना रहा हूं बॉक्स। ठीक है, और मैंने यहां बनाया NH2। भाई, एक NH2 ग्रुप हो तो उसे अमाइन कहते हैं। एक ही मॉलिक्यूल में दो NH2 आ जाएं तो उसे बोलते हैं डाई अमाइन। डायमाइन। मुझे बहुत सारे डायमाइन चाहिए तो मैं यहां N लिख देता हूं। आगे चल, COOH बेटा, ये हो गया मेरा बॉक्स COOH। एक COOH को ओइक एसिड, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो COOH आ जाएंगे बेटा तो बोलेगा डाई ओइक एसिड। और अगर बहुत सारे डाइओइक चाहिए, यहां एन लगा दे, जिंदगी में सुकून। अब देखिए, चेक करें, अगर मैं ऑल्टरनेटिवली डायमाइन डाइओइक डायमाइन डाइओइक डायमाइन डाइओइक रखूं तो होगा क्या, सुनिए। अमाइन वाला H कार्बो ऑक्जेलिक का OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। अमाइन वाला H कार्बो ऑक्जेलिक का OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। तो ज़रा देखिएगा बेटा आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। कलर का ख्याल रखिएगा, मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ कि बात समझ में आ जाए। ये देखिए बेटा, N, ये H, ये आपने बनाया बॉक्स, इधर N, इधर H हो गया। अब देखें, एक H हटने से नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, ठीक है। तो जैसे आपने एस्टर में O को जाके डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ा था, वैसे N को जाके डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ दें, यानी इस नाइट्रोजन को इस कार्बन से जोड़ दें। तो बेटा ये कैसे बनेगा, ये देखिए, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद आ गया बॉक्स, ये देखिए बेटा, C डबल बॉन्ड
ओ एंड सो ऑन। गौर से देखिए, ये रहा आपका अमाइड ग्रुप बेटा। ठीक है, अब आपने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया, एन एच ओ एच मिलके वाटर बनाएंगे, बहुत सारे डायमाइन डाइओइक एसिड बहुत सारे वाटर बनाएंगे, तो आपने लिखा NH2O। जैसे एस्टर में किया था वैसे इसमें कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि दोनों बॉक्सेस कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, फर्क कैसे करें, किसी एक को अपनी मर्जी से कलर्ड कर दें। ये लें, कर देते हैं कलर्ड, ये लें, ये मैंने इसको कलर्ड कर दिया। किसी एक को, मर्जी है आपकी, ताकि बस डिफरेंस हो सके कि हाँ एक अलग कार्बन चेन है, एक अलग कार्बन चेन है। इस कंपाउंड को कहते हैं पॉलीअमाइड। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे अमाइड लिंक होंगे। जाहिर बात है बेटा, जब आप बहुत सारे डायमाइन और डाइओइक मिलाएंगे तो एक दो थोड़ी बनेंगे। इसे कहते हैं पॉलीअमाइड, या इसे कहते हैं नाइलॉन। इसमें कौन सा लिंक होता है बेटा? अमाइड लिंक होता है, इसे अमाइड लिंक कहते हैं। तो ऊपर हमने बनाया पॉलीएस्टर, नीचे हमने बनाया नाइलॉन या पॉलीअमाइड। दो कंडेंसेशन पॉलीमर, पहला कंडेंसेशन पॉलीमर टेरिलीन, दूसरा नाइलॉन। टेरिलीन एस्टर होता है और नाइलॉन अमाइड होता है बेटा। हमारा तीसरा कंडेंसेशन पॉलीमर, थर्ड वन, फैट। फैट इज पॉलीएस्टर बेटा। अब आपको इंशाल्लाह और समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब सोचो, अगर फैट पॉलीएस्टर है तो इसका मतलब ये हो गया इसके मोनोमर्स क्या होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। अब देखिए, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक OH हो तो उसे ओल कहते हैं। अगर किसी एक मॉलिक्यूल में दो दफ़ा OH आ जाए तो उसे डायोल कहते हैं। बेटा अगर तीन दफ़ा आ जाए क्या बोलोगे? शाबाश, ट्रायोल। ठीक है। फैट के मोनोमर्स देखिए बेटा, ऐसे होते हैं CH2 CH CH2। आपको पता है ना H क्या सोच के लगाए जाते हैं? वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। ये देखें बेटा, मैंने इसके साथ OH 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 लगाया। अब देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो आप इसे कहते हैं ट्राइओल। ठीक है। अब जरा देखिएगा बाबू, लुक एट हियर, COOH, और मैंने उसके साथ बना दिया एक अदद डब्बा, यानी कि कार्बन की चेन, एक मॉलिक्यूल। दूसरा देखिए बेटा, C डबल बॉन्ड O, और मैंने उसके साथ बना दिया एक अदद डब्बा। दोबारा देखें, OHC डबल बॉन्ड O, और मैंने उसके साथ बना दिया एक अदद डब्बा। यानी एक ट्रायोल के साथ 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, और इंडिविजुअली हैं। रूल क्या है? कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H, ये देखिए बेटा, ये क्या बना लेंगे? वाटर। ये क्या बना लेंगे? वाटर। इसी तरह ये क्या बना लेंगे? वाटर। तो अब आप NH2O नहीं लिखते बेटा, बल्कि क्या लिखते हैं? 3H2O। 3 वाटर मॉलिक्यूल बने। अब आप वही एस्टर बनाओ, O को किससे कंबाइन कर दो? C डबल बॉन्ड O से। एस्ट्रिफिकेशन कंडेंसेशन में सिखाया मैंने आपको, ये देखिए, लुक एट हियर, CH2 CH
CH2, ये हो गया O, ये हो गया O, ये हो गया O, और इसे आपने कंबाइन कर दिया बेटा, C डबल बॉन्ड O, और डब्बा अपनी जगह है, कोई चीज नहीं आया उसमें, ये देखें, C डबल बॉन्ड O, और बेटा ये मैंने बना दिया डब्बा। इसी तरह C डबल बॉन्ड O, और बेटा ये मैंने बना दिया डब्बा। अब गौर से देखें बेटा, क्या आपको COOC वाली बात नज़र आ रही है? इसे क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है बेटा? इसे कहते हैं फैट। दिस इज नोन एज फैट। तो फैट में भी कौन सा लिंक होता है? ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एस्टर लिंक होता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इससे पहले एस्टर लिंक किस कंडेंसेशन पॉलीमर में था? टेरिलीन में। तो सिमिलैरिटी बिटवीन फैट और टेरिलीन क्या हो गई? सही है, व्हाट इज सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी बिटवीन फैट एंड टेरिलीन बेटा, सिमिलैरिटी बिटवीन फैट एंड टेरिलीन। अब देखिए, आप कहेंगे दे हैव एस्टर लिंक, सिमिलैरिटी, दे बोथ हैव एस्टर लिंक या एस्टर ग्रुप्स, ठीक है। दे बोथ हैव एस्टर ग्रुप और लिंक। अच्छा, आपसे डिफरेंसेस भी पूछ सकता है ना, डिफरेंस क्या है? बहुत तीन डिफरेंसेस आप कर सकते हैं इसमें। डिफरेंसेस बिटवीन फैट एंड टेरिलीन, ये तो सिमिलैरिटी हो गई ना बेटा। डिफरेंसेस देखिए बेटा, मैंने सबसे पहले टेरिलीन बनाया था, ये टेरिलीन है, ठीक है, और ये फैट है आपका। क्या इनके स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, डिफरेंट है। तो पहला डिफरेंस तो क्या होगा? दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, पहली बात। दूसरी बात बेटा, फैट इज नेचुरल बेटा, नेचुरल पॉलीमर है ना, जबकि बेटा टेरिलीन इज मैन मेड, आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं। इसके अलावा तीसरा बात, नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं बेटा? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जिन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकें, ठीक है। फैट इज बायो डिग्रेडेबल, टेरिलीन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल अलग से मैं लिख दूं यहां पे ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। substances which can be broken down by bacteria
ठीक है, विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जिन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो फैट इज बायोडिग्रेडेबल, टेरिडीन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा कंडेंसेशन पॉलीमर। हमारा चौथा कंडेंसेशन पॉलीमर है, फोर्थ वन, प्रोटीन। प्रोटीन पॉलीअमाइड है, ठीक है। पॉलीअमाइड। अब जाहिर बात है, अगर प्रोटीन अमाइड है तो डेफिनेटली इसके मोनोमर्स क्या होंगे, अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अमाइन प्लस कार्बोक्सिलिक। जरा देखें, NH2 वालों को कहते हैं अमाइन। ठीक है, इस डब्बे का मतलब होता है कार्बन की चेन, और इसी मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक भी होता है, अलग से नहीं होता। जैसे नायलॉन में डाई अमाइन और डाई ओइक था, इसमें ऐसा नहीं होता। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अमाइन भी है और एसिड भी है। अब देखो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर दोनों चीजें हों तो अमाइन की वजह से अमाइनो कहते हैं, कार्बोक्सिलिक की वजह से एसिड। तो आप ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अमाइन भी हो कार्बोक्सिलिक भी हो उन्हें कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड्स के साथ कंबाइन होते हैं। अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स के साथ कंबाइन होते हैं बेटा, ये देखिएगा, ये भी अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड। अब आप देखें, बहुत सारे अमाइनो एसिड। ठीक है, बात वही है बेटा, OH और H मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। इसी तरह कार्बोक्सिलिक का OH और अमाइन का H, वाटर, बहुत सारे वाटर। जो इनकी कॉम्बिनेशन से बनेगा बेटा उसे प्रोटीन कहेंगे। देखिएगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। डब्बे का मतलब कार्बन की चेन, ठीक है, और किसी एक डब्बे को कलर्ड कर दो तो उसका मतलब ये होगा कि ये डिफरेंट चेन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मैंने लिखा N, इधर H, ये मैंने बॉक्स बना दिया, C डबल बॉन्ड O हुआ, ये जा करके मिल गया N H के साथ बेटा, और ये बॉक्स बनाया मैंने, C डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस NH2O, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल। अब आप देखें, CONH अमाइड आपको नजर आ रहा है, ये रहा, दिस इज द अमाइड। ठीक है, आपने इसका नाम रखा प्रोटीन, ये प्रोटीन है बेटा, इसे बोलते हैं प्रोटीन, और ये एक पॉलीअमाइड है, पॉलीअमाइड। याद रखिएगा, प्रोटीन के पॉलीअमाइड, इसको अमाइड, ये अमाइड लिंक है। ठीक है, इसे अमाइड ग्रुप, अमाइड लिंक कहते हैं। प्रोटीन के सिर्फ
नायलॉन के नहीं, प्रोटीन के पॉलीअमाइड लिंक को लोग पेप्टाइड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पेप्टाइड। आप नायलॉन के अमाइड लिंक को पेप्टाइड नहीं कह सकते। पेप्टाइड का वर्ड सिर्फ किसके लिए यूज होता है बेटा? प्रोटीन के लिए। अब सवाल यह है कि इससे पहले अमाइड लिंक कहां था? तो आप कहेंगे सर नायलॉन में था। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन नायलॉन एंड प्रोटीन, तो आप क्या बोलेंगे? दे हैव अमाइड लिंक्स। सिमिलैरिटी में आप लिख सकते हैं बेटा बोथ अमाइड, अबे यार अमाइड तो दोनों को ही बोलेंगे ना, बोथ नायलॉन, both nylon okay both nylon and protein, both nylon and protein have amide link या amide group बेटा, ठीक है। अमाइड, अमाइड लिंक या अमाइड ग्रुप बेटा। अच्छा, इनकी डिफरेंसेस पता होने चाहिए इसमें और उसमें, नायलॉन में, ठीक है। जैसे मैंने आपको फैट और टेरिलीन में बताए, ऐसे इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, परेशान हो जाते हैं, हमें तो सेम लग रहा है। नहीं, सेम नहीं है। प्रोटीन में बॉक्स के दोनों तरफ NHCO NHCO होता है प्रोटीन में। NHCO 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 किसमें? प्रोटीन में। नायलॉन में बॉक्स के दोनों तरफ CCNN होगा। ये देखो किधर गया, ये रहा, देखो NNCC, जबकि प्रोटीन में ऐसा नहीं होता। तो ये डिफरेंस है, गौर से देखिए। इधर क्या है? NCNC। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है, दोनों स्ट्रक्चर देके पूछ लेगा कि बताओ नायलॉन कौन सा और प्रोटीन कौन सा है। ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, नायलॉन is man-made synthetic, जबकि बेटा प्रोटीन इज नेचुरल। द लास्ट वन, प्रोटीन इज बायोडिग्रेडेबल। अभी मैंने बताया था बेटा, प्रोटीन इज बायो डिग्रेडेबल। नायलॉन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा कंडेंसेशन पॉलीमर, टेरिलीन, नायलॉन, फैट, प्रोटीन। द लास्ट कंडेंसेशन पॉलीमर इज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बेटा। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। बहुत आसान है। शुगर C6H12O6 बेटा। N लगाओ तो आप इसे शुगर या ग्लूकोज कह सकते हो, ठीक है।
शुगर या ग्लूकोज। जब इसकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की जाती है तो आपको मिलता है स्टार्च। स्टार्च में आपको कुछ नहीं बनाना, बॉक्सेस की जगह, ओ सॉरी, कार्बन चेन की जगह बॉक्सेस बनाने। ये हो गया बेटा ओ, ओ एंड सो ऑन। ये रहा, इसे कहते हैं स्टार्च। ऑक्सीजन लिंक होता है इसमें। ऐसा कहा जाता है कि आपके सिलेबस से फैट और स्टार्च हटा दिए गए, लेकिन मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ अगर आप इसे पढ़ लेंगे ना तो ये आपको बहुत सारी जगहों पे हेल्प कर देगा। तो कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाने में कोई फ़र्क नहीं होता, और मेरे ख्याल में आपके लिए फ़ायदा है। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा बेटा कि आपको फैट भी याद रखना चाहिए, हाइड्रोलिसिस में काम आएगा, और स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट भी पता होना चाहिए, ताकि आपको मैं जब हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल्स दे सकूं तो मुझे उसमें आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस जाया करें। मैं ये इसलिए बच्चों से कहता हूँ कि यार बिल्कुल चिपके मत रहा करें, सही है। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगा, हाइड्रोलिसिस कराऊंगा चीज़ों की, और यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो सी यू इंशाल्लाह सून। अपनी नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।